बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो मैथ की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.4 लेके चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के ऑल पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप पहले उन 4 क्वेश्चंस के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद इस वीडियो की तरफ जंप करें। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को कंप्लीट करेंगे। नोट कर लें बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 के जो 4 पार्ट्स हैं ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लॉग टेबल। लॉग के टेबल को यूज करते हुए आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका पार्ट नंबर 1 देखें, 3.68 मल्टीप्लाई 4.21, यानी कि ऊपर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे एक सिंगल वैल्यू से डिवाइड किया जा रहा है, 5.234। ठीक है जी। अब डे उसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि इस वैल्यू को ना आप x के इक्वल रख दें, ताकि उसी x की वैल्यू तो हम फाइंड करेंगे ना, तो हमें पता चल जाए कि भी किस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला काम स्टार्ट करते हैं जी यहीं से, कि लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ x के इक्वल रख दें। तो ये आ जाएगा बेटे 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 और ये डिवाइडेड बाय 5.234। इस तरह से आपने इस चीज़ को x के इक्वल रख देना है। अब इसी x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, यहाँ तक पहला काम। अब आपने दोनों साइड्स पे ना लॉग लेना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आराम आराम से चलेंगे, इंशाल्लाह आपको भी समझ आ जाएगी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे ना बेटे लॉग ले ले। तो x के साथ भी आप लॉग अप्लाई करेंगे, तो ये बन गया जी लॉग x इज इक्वल टू, इस साइड पे भी आप लॉग लेंगे, तो लॉग ऊपर वाली वैल्यूज को ना मैं बल्कि ऐसे कर लेते हैं, लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234, इस तरह से। ठीक है जी। अब देखें, अभी फिलहाल ये समझें, वैसे तो दो वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन पहला स्टेप आप ये समझें कि भाई ये एक सिंगल वैल्यू है छोटी ब्रैकेट के अंदर और नीचे एक और वैल्यू है ये वाली, तो इसका मतलब ऊपर नीचे दो वैल्यूज एक तरह से डिवाइड हो रही है। तो पहले अप्लाई करते हैं कोशेंट लॉ, फिर इसके ऊपर भी फर्दर आपके पास प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। फिलहाल अभी इस वैल्यू को एक माने, तो ऊपर एक वैल्यू आ गई ब्रैकेट के अंदर और फिर नीचे एक है, तो इसका मतलब पहले हम कोशेंट लॉ लगा लेते हैं, फिर इसी के ऊपर वाली वैल्यूज दो हैं तो इसके ऊपर हम प्रोडक्ट लॉ लगा देंगे, ताकि आपको समझ आ जाए। इकट्ठा भी कर सकते हैं, पहले ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दें और फिर यहाँ पे कोशेंट लॉ अप्लाई कर दें, वो भी ठीक है, लेकिन मैं जरा अलग अलग करता हूँ ताकि हर एक बच्चे को आसानी से समझ आ जाए। तो पहले हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कोशेंट लॉ, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू, बेटे देखें लॉग ऊपर वाली वैल्यूज पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये आ जाएगा लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21, ये ब्रैकेट के अंदर वाली सारी वैल्यूज पे लॉग आ गया। फिर ये डिवाइड का साइन आ रहा है ना, तो इसका मतलब हम इसकी जगह लगाएंगे माइनस, यही करते चले आ रहे हैं, और आगे आ जाएगा जी लॉग 5.234। ठीक है जी यहाँ तक। अब देखें ये दो वैल्यूज क्या हो रही हैं बेटे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपका पास प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया जी लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, लॉग 3.68 मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस का साइन आएगा, फिर आ जाएगा लॉग 4.21। ठीक है, और ये वाला माइनस लॉग 5.234 एज इट इज। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक आप इकट्ठा भी कर सकते थे, लेकिन अलग अलग करेंगे ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास बन गई बेटे इक्वेशन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब देखें इसमें हमें log 3.68, इसका log चाहिए, इसका log चाहिए और इसका log कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद जाके कहीं हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो अब आपने log का टेबल यूज करना है। ठीक है, तो अब इस चीज को log के टेबल से कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा साइड पे करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, अलग अलग सोल्यूशन आपका यहीं पे चलता जाएगा। अब देखें पहला काम हमने ये करना है कि हमें चाहिए log 3.68। सही है, अब लॉग के टेबल में आप पॉइंट को इग्नोर करते हैं, तो ये आपके पास सिंपल 36 को आप 8 के टेबल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको पता है कि लॉग को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, पीछे पढ़ा के आ रहे हैं। नंबर 1 करेक्टरिस्टिक,
और नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए होता है, मैंटीसा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको चाहिए होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखें आपने पहले देखा कि पॉइंट की लेफ्ट साइड पे ना एक नॉन जीरो डिजिट आर है, तो इसका मतलब इस वैल्यू के साथ आपने कोई छेड़पंगा नहीं करना। एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमने रखनी होती है ना, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है कि पॉइंट की लेफ्ट साइड पे देखें एक नॉन जीरो डिजिट आर है। अगर ना होता तो फिर हम पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट बनाते, लेकिन अब चूंकि हमारा एक नॉन जीरो डिजिट है तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसलिए पॉइंट कहीं पे भी मूव नहीं होगा। तो अब पॉइंट के बाद एक नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास प्लेस किसकी बन रही है बेटे, जीरो की प्लेस बन रही है। तो फिर यहाँ पे जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, जीरो। सही है, ये आ गई कैरेक्टरिस्टिक। अब मेंटीसा निकालना है, तो मेंटीसा डेसिबल पार्ट होता है। तो अब आप 36 को 8 के टेबल में देखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आप 36 को 8 के टेबल में देखेंगे। इस 36 को 8 के टेबल में देखेंगे, तो लॉग के टेबल में बुक के एंड पे आ जाए। बुक अगर आपने अपने पास रखी हुई है तो बुक के एंड पे आ जाए और लॉग का टेबल देखते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अलग से पेज मैंने निकाला हुआ है। तो ये लॉग का टेबल है, देखें लॉग के टेबल में आना है, 36 को 8 वाले कॉलम में देखना है। तो ये आ गया जी आपके पास 36, ये देखें बेटे ये आ रहा है आपके पास 36। ठीक है, अब इसको 8 के कॉलम में, तो ये ऊपर से देखें ये 7 और ये 8, तो ये इसके सामने आएंगे और ये आ रहा है जी, ये देखें 36 और ये 8 के कॉलम में ये वैल्यू आ रही है 5658, 5658। तो इसी वैल्यू को आप यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये आ गया जी आपके पास 5658। ठीक है जी। अब मेंटीसा तो डेसिबल पार्ट होता है ना, तो जब इशारे इसमें है नहीं तो खुद से लगा देंगे, तो 0.5658। ठीक है, ये मेंटीसा आ गया। अब लॉग किसी भी नंबर का अगर लॉग चाहिए हो तो हम क्या करते हैं बेटे, देखें जैसे हमारे पास लॉग इस नंबर का हमें चाहिए 3.68 का, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। ठीक है, तो आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 प्लस मेंटीसा कितना है 0.5658। तो अब इसको ऐड करें तो ये आपके पास वही रहेगा कि 0.5658। तो ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, लॉग 3.68 का ये हमारे पास आंसर है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए ना लॉग 3.68 हमें चाहिए था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.5658। ठीक है जी। उसके बाद अब नेक्स्ट वाली वैल्यू देखते हैं, ये वाली लॉग 4.21, इसको मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ। अब आ जाए जी लॉग, एक समझ लेंगे ना फिर आगे वाले आसानी से हम स्पीडली चलेंगे। तो 4.21, अब देखें इसमें भी हमारे पास 4.21 आ रहा है, तो पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट है, तो इसके साथ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमें दो चीज़ें चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटीसा। सही है जी। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो जीरो की प्लेस बनती है, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। ठीक है, जब पॉइंट को मूव कराते हैं ना उसके बाद देखते हैं, जो 10 की पावर में नंबर हो वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, पीछे सिखा के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो देखिए ना हमने पॉइंट को मूव ही नहीं कराया, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो इसीलिए पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट मौजूद है, तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये जहन में रखते जाएं। अब मेंटीसा निकालना है, तो मेंटीसा डेसिमल पार्ट होता है, तो अब ये आगे जिसको साइड पे करते हैं 421, पॉइंट को इग्नोर करेंगे, तो 42 को लॉग वाले टेबल में 1 के कॉलम में देखेंगे, तो आ जाए जी 42 को, ये है जी 42, तो ये 42 इसको बेटे आपने 1 वाले कॉलम में देखना है, तो ये आ गया 0 का कॉलम और आगे ये आ गया 1 का, ये देख रहे हैं ये 1 है, तो ये 42 का ये आपके पास आ गया जी ये वाली वैल्यू, 1 के कॉलम में 42 को देखा, तो 6243, 6243 बेटे, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 6243। अब मेंटीसा डेसिमल पार्ट होता है तो इशारिया खुद से लगा देंगे, तो 0.6243। लो जी आपके पास मेंटीसा आ गया। अब लॉग 4.21 इस नंबर का लॉग चाहिए, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 0 इसमें ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही वैल्यू आ जाएगी 6243। क्लियर बेटे यहाँ तक। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं प्लस इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई 0.6243। क्लियर, अब ये चाहिए, तो यहाँ तक इसको क्लोज कर देते हैं। फिर अब हमें चाहिए जी लॉग 5.234। अब देखें पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट मौजूद है, तो लिहाजा इसमें भी हमें पॉइंट को आगे पीछे मूव नहीं कराना पड़ रहा, लिहाजा करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 0। फिर उसके बाद हमें चाहिए बेटे मेंटीसा, तो मेंटीसा को निकालने के लिए आप देखें 5234 है। अब ज़रा गौर से समझिएगा, ठीक है, ये आपके पास है जी 5234। तो 52 को आप पहले लॉग वाले टेबल के अंदर 3 के कॉलम में देखेंगे, और फिर इसी 52 को आप जो मीन डिफरेंस का टेबल है, जो मीन डिफरेंस का टेबल है उसमें आप 4 वाले कॉलम में देखेंगे।
ये भी आपको पहले बता चुके हैं। तो पहले 52 को 3 के कॉलम में देखते हैं। तो ये है जी आपके पास 52, ये आ गया 52। अब 52 को 3 के कॉलम में, तो ये है आपके पास 3 वाला कॉलम, ये वैल्यू आ रही है 7185, 7185। तो इसको बेटे यहाँ पे लिख लेते हैं 7185, ठीक है। फिर प्लस आगे ऐड करना होता है ना। तो अब 52 को मीन डिफरेंस के टेबल में 4 वाले कॉलम में देखना है। तो ये है मीन डिफरेंस का टेबल, ये देख रहे हैं जी, ये आपके पास मीन डिफरेंस का टेबल है। तो ये आ गया आपके पास 52। तो मीन डिफरेंस के टेबल में आके इसको 4 वाले कॉलम में देखना है। तो ये आ गया 3 वाला कॉलम, और ये है बेटे आपके पास 4 वाला कॉलम। तो ये आपके पास क्या नंबर आ रहा है जी, 3। तो ये 3 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। अब आप 7185 के अंदर 3 को ऐड करें, तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा 7188, ठीक है जी। तो अब आप खुद से इशारिया लगा देंगे क्योंकि मेंटीसा डेसिमल पार्ट होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.7188, ठीक है। अब आपने इस नंबर का लॉग निकालना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि भाई 0.788, ये आपके पास आ गया आंसर, ठीक है। अब इस वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये माइनस फार्मूले वाला जो इक्वेशन 2 में मौजूद है, आगे आ जाएगा 0.7188, ठीक है जी। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप प्लस माइनस यानी कि कैलकुलेटर पे ऐड कर देंगे। तो आप खुद कर लीजिएगा इसको ऐड, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ये आपके पास ऐड करने से आएगा जी 0.4713। तो ये इस साइड पे आपके पास चलता आ रहा है log x। बेटे ये आपके पास log x की वैल्यू आ गई, जबकि हमें तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू। इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। ये आपके पास मेन इक्वेशन अब बन गई है, बेटे समझ आ रही है ना। अब हमें यहाँ से सिर्फ x को कैलकुलेट करना है। तो अब हम x को निकालने के लिए इस log को ख़त्म करेंगे। तो हमें दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेना होगा। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बेटे। तो इस साइड पे भी आप एंटी लॉग लेंगे, ये आ गया जी log x, और इस साइड पे भी आप क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, और ये है 0.4713, ठीक जी यहाँ तक। अब ये एंटी लॉग लॉग से कैंसल, तो इस साइड पे तो बच गया सिर्फ x। अब हमें इस नंबर का एंटी लॉग चाहिए। तो एंटी लॉग के लिए फिर क्या करना होगा, दोबारा आपको एंटी लॉग का टेबल यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले तो ये देखें ना, आपके पास आ गया जी 0.4713, ये नंबर है ना। तो अब इसमें भी आपको जो डेसिमल पार्ट है ना, उसके साथ ही आपको लॉग के एंटी लॉग के टेबल में वैल्यू देखनी होती है। तो फिर यहाँ पे देखें 0.47 है, तो 0.47 को पहले आप एंटी लॉग के टेबल में 1 वाले कॉलम में देखेंगे। फिर बेटे इसी 0.47 को आप मीन डिफरेंस के टेबल में 3 वाले कॉलम में देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, 0.47 को 1 के कॉलम में देखते हैं। तो ये एंटी लॉग का टेबल हम लेते हैं, ये आ गया जी आपके पास एंटी लॉग का टेबल। अब इसमें है 0.47, ये है बेटे आपके पास 0.47, ये आ रहा है 0.47। तो इसको आपने 0.47 को 1 वाले कॉलम में देखना है। तो ये पहला 0 का कॉलम है, फिर उसके बाद 1 का है। तो ये आपके पास आ रहा है 2958, 2958 बेटे। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा जी 2958, सही है, प्लस ऐड होगा। अब 0.47 को आपने मीन डिफरेंस के टेबल में 3 वाले कॉलम में देखना है। तो ये है ना, ये आपके पास 0.47। तो इसको मीन डिफरेंस के टेबल में आके, ये मीन डिफरेंस का टेबल है, तो इसमें आके आपने 3 वाले कॉलम में देखना है। तो ये देखें, ये है 3 वाला कॉलम। तो ये आ रहा है जी 2, नंबर कौन सा है बेटे, 2। तो ये 2 यहाँ लिख देंगे। अब इसको ऐड करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2960। अब इसी चीज़ को बेटे आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारे पास देखें, इस साइड पे x था, इसका एंटी लॉग लिया हमने इस नंबर का, तो आया 2960, 2960। अब ये आपका आंसर है, लेकिन जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो उसमें इशारिया लगाया होगा, पॉइंट डेसिमल। तो वो कैसे लगाते हैं, पीछे सिखा क्या रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में जाएं। ये है ना हमारे पास इक्वेशन log x = 0.4713। तो अब इसमें देखें कि पॉइंट आपका कहाँ पे आ रहा है। तो 0 के बाद पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा करेक्टर है, करेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, 0।
तो अब यहाँ इस आंसर में हमारी जो जीरो की प्लेस है वो मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पे जीरो की प्लेस होती है। तरीका सिखा के आ रहा हूँ प्रीवियस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अब जीरो की प्लेस तो ये है, अगर यहाँ होता 1 तो फिर उस 1 की प्लेस यहाँ होती, अगर यहाँ होता 2 तो फिर उसकी प्लेस यहाँ होती, इसी तरह अगर होता 3 तो उसकी प्लेस फिर यहाँ होती, ठीक है। तो लिहाजा जीरो की प्लेस ये है, तो ये अगर जीरो की प्लेस है तो हम यहाँ पे इशारिया या पॉइंट लगा देंगे। तो ये अब आपका फाइनल आंसर है। अब जी पार्ट नंबर 2, 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, तो ये 3 वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लिहाजा पहले इसको x के इक्वल रख देंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे, आप थोड़ा स्पीडली चलेंगे। लेट करते हैं कि ये वैल्यू x की इक्वल है, तो x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, x इक्वल रख दिया। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वही तरीका, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बेटे। तो इस साइड पे लॉग लेंगे तो यह आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू, इस साइड पे लेंगे तो लॉग इंटू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, ठीक है जी यहाँ तक। अब देखें लॉग एक्स लेफ्ट साइड पे चलता आएगा, अब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखें ना 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, तो जिस तरह से 2 क्लिक करते हैं वैसे ही 3 क्लिक करेंगे, बस प्लस का साइन आएगा। तो यह आ जाएगा लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397, ठीक है जी। अब ये तो आपके पास थी ना इक्वेशन नंबर 1, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी मेन इक्वेशन बन गई। अब इसमें देखें हमें इसका लॉग चाहिए, इस नंबर का भी लॉग चाहिए और इस नंबर का भी लॉग चाहिए। तो वही अगेन फिर हम लॉग का टेबल यूज़ करेंगे, लेकिन अब आपको मैंने तरीका सिखा दिया है तो मैं यहाँ पे जल्दी से लूँगा। लेकिन सबसे पहले हम निकालते हैं जी लॉग 4.67। तो 2 चीज़ें चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद देखें लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका मतलब पॉइंट को मूव करने की जरूरत नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी बेटे, 0। सही है जी यहाँ तक। उसके बाद हम मेंटिसा निकालेंगे, तो मेंटिसा निकालने के लिए बेटे आपको लॉग के टेबल में जाना होगा और वहाँ पे 46 को 7 वाले कॉलम में देखना होगा। जब 46 को 7 वाले कॉलम में आप देखेंगे तो ये आएगा 6693। चेक करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो अब डेसिमल पार्ट होता है मेंटिसा, तो इशारिया खुद से लगा देंगे, तो यह आ जाएगा 6693। अब इसको 0 में दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी ना, इस नंबर का अगर लॉग चाहिए तो दोनों को ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0.6693, तो ये वही नंबर रहेगा 0.6693। लो जी, ये आपके पास ऊपर नंबर का लॉग आ गया। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, लेफ्ट साइड पे log x इज इक्वल टू, इस नंबर का लॉग आया है जी हमारे पास 0.6693, ठीक है जी। अब इस नंबर का हमें लॉग चाहिए, इस नंबर का, तो ये आ गया जी log 2.11। अब भी इशारिया के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक तो आ जाएगी बेटे 0। फिर उसके बाद मेंटिसा चाहिए होगा, तो फिर आप लॉग के टेबल में जाएंगे और 21 को 1 वाले कॉलम में देखेंगे। एक दफ़ा फिर से बता दूं, 21 को 1 वाले कॉलम में देखेंगे। ये है जी आपके पास देखें 21, तो इसको 1 वाले कॉलम में देखेंगे, ये आ रहा है 3243, 3243। तो यहाँ पे लिख देंगे जी आप 3243, ठीक है। अब इशारिया खुद से लगाएंगे तो 0.3243, ये मेंटिसा आ गया। अब आप दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि इस नंबर का अगर लॉग चाहिए तो जिस नंबर का आपको लॉग चाहिए होता है उसके लिए फार्मूला होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, तो दोनों को ऐड कर दें। तो 0 इसमें ऐड करेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3243। लो जी, ये इस नंबर का हमारे पास लॉग आ गया। तो इसको भी आप इक्वेशन नंबर 2 में आके यहाँ इसकी जगह लिख देंगे, तो ये आ गया 0.3243। बेटे आसान है ना, समझ आ रही है जी? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद बेटे आगे ये प्लस, अब इसका लॉग चाहिए इस नंबर का, तो ये भी बहुत ही आसान है जी। ये देखें लॉग 2.397। अब यहाँ पे भी इशारियों को मूव कराने की ज़रूरत नहीं है, क्यों बेटे? क्योंकि लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट है, तो लिहाजा करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 0। फिर उसके बाद हमें चाहिए होगा मेंटिसा, तो फिर हम यहाँ पे साइड पे देख लेते हैं जी 2397। तो पहले 23 को आप 9 के कॉलम में देखेंगे, लॉग के टेबल में जाके 23 को 9 के कॉलम में देखेंगे, तो ये आपके पास आता है जी, अगर हम 23 को 9 के कॉलम में देखें तो ये आता है 3784। फिर प्लस, अब आप 23 को मीन डिफरेंस के टेबल में जाके 7 वाले कॉलम में देखेंगे 23 को, तो ये है आपके पास 23,
इसको ये है मीन डिफरेंस का टेबल, तो इसमें आके आप 7 वाले कॉलम में देखेंगे, तो ये है जी 7 वाला कॉलम, तो क्या आ रहा है 13 नंबर कौन सा आ रहा है बेटे 13, तो इस 13 को आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास 3797। अब आपका 27 डेसिमल पार्ट होता है तो इशारिया खुद से लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 3797। अब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो जीरो जब इसमें ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो हमारे पास यही वैल्यू रहेगी। अब इसको भी आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें यहाँ पे, तो ये आपके पास आ गया जी 0.3797, ठीक है। अब तीनों को आप कैलकुलेटर पे ऐड करें, तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, जल्दी से एक दफ़ा चेक कर लें कि तीनों को ऐड करने से क्या आंसर आता है। बेटे ये आपके पास आंसर आता है जी 1.3733, ये आ गया जी log x की वैल्यू। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से तो हमें चाहिए सिर्फ x, तो log को ख़त्म करना पड़ेगा, तो फिर कैसे ख़त्म करेंगे, एंटी लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इस साइड पे भी बेटे एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग, और इस साइड पे भी इक्वेशन 3 की बात कर रहा हूँ, इस साइड पे भी आप क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे 1.3733 का। अब ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचा सिर्फ x, और इसका आप एंटी लॉग लेंगे, तो अब इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे, वही फिर आप एंटी लॉग का टेबल यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास है जी 0.3733, डेसिमल पार्ट यूज़ होगा ना, ठीक है, तो एंटी लॉग के टेबल में आप इशारे को इग्नोर नहीं करते बल्कि लेते हैं। तो अब देखें 0.37 को पहले आप एंटी लॉग के टेबल में जाके 3 वाले कॉलम में देखेंगे, सही है, फिर उसके बाद मीन डिफरेंस के टेबल में जाके 3 वाले कॉलम में देखेंगे, तो पहले 0.37 को 3 वाले कॉलम में देखते हैं, चेक करें ज़रा, 0.37 को आप पहले 3 वाले कॉलम में देखें तो ये आता है जी 2360, ठीक है, फिर प्लस इसके अंदर ऐड करेंगे, 0.37 को मीन डिफरेंस के टेबल में जाके आप 3 वाले कॉलम में देखेंगे, ये देखें ये एंटी लॉग का टेबल है, तो 0.37 ये है जी आपके पास 0.37, ये देखें ये है 0.37, तो ये है मीन डिफरेंस का टेबल, इसमें आके 3 वाले कॉलम में देखेंगे, तो 3 वाले कॉलम में ये देखें नंबर क्या आ रहा है बेटे 2 आ रहा है, ये आ रहा है 2, सही है जी यहाँ तक, तो फिर यहाँ पे आप लिख देंगे 2। अब ज़रा ऐड कर ले दोनों को, जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2362, यही आपका आंसर होगा, तो इसको आप यहाँ पे लिख देंगे, इस नंबर का एंटी लॉग यही आया है ना, तो इसको लिख देते हैं 2362। अब बेटे अगर आप आंसर देखेंगे तो उसमें तो पॉइंट है, पॉइंट में आंसर है, तो अब आप इक्वेशन नंबर 3 पे ज़रा गौर करें, आपको बता चुका हूँ, देखें पॉइंट के लेफ्ट साइड पे अगर जीरो होता तो फिर उस जीरो की प्लेस बनती है इस 1 डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ ये जीरो की प्लेस है। अब ज़रा देखें इक्वेशन नंबर 3 में हमारा करेक्टर क्या है 1, अगर 1 आ रहा है तो फिर इसका मतलब 1 की प्लेस होगी ये, अगर 2 होता यहाँ पे तो फिर 2 की प्लेस होती ये, अगर यहाँ 3 होता तो फिर यहाँ इसकी प्लेस होती, तो अब ये पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 1 आ रहा है ना, तो हमारा करेक्टर 1 है, लिहाजा ये 0 की प्लेस है तो ये 1 की प्लेस होगी, तो यहाँ इशारिया लगा देंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी फाइनल। अब है जी पार्ट नंबर 3, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, वही तरीका के पहले इसको x के इक्वल रखेंगे, तो सोल्यूशन लेट x इज इक्वल टू 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3, तो हमने इसको x के इक्वल रख दिया, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब बेटे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो फिर यहाँ पे हम लिखते हैं जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इस साइड पे लॉग लेंगे तो ये बन गया log x, और राइट साइड पे भी आप लॉग लेंगे तो log, ऊपर वैल्यू है 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3, ठीक है जी। अब देखें ऊपर हमारे पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ भी अप्लाई होगा, और फिर इसी के साथ ये नीचे वाली वैल्यू डिवाइड भी हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर क्वेश्चन लॉ भी अप्लाई होगा।
तो हम इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो आपको अलग अलग तरीका सिखा के आ रहा हूँ ना क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी कि पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू, अब देखें पहले अगर दो वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट ला लगाएंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये देखें लॉग 20.46 का स्क्वायर प्लस, बेटे पहले ऊपर लगा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट ला है ना, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्लस लॉग 2.4122, सही है। अब देखें इसी के साथ ये नीचे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो फिर यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, तो फिर आ जाएगा लॉग, ये आ गया 754.3। ठीक है बेटा, यहाँ तक इकट्ठा कर दिया। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ऊपर वाले को अलग कर दें प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई, फिर नीचे वाले को अलग कर दें, तो चीज़ दोबारा यही बन जाएगी। तो इस तरह से भी ठीक है, हमें पता तो लग रहा है ना कि ऊपर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर नीचे एक सिंगल वैल्यू है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो अब हमें देखें यहाँ पे पावर लॉ भी अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि देखें इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो पावर लॉ क्या कहता है कि जो कुछ ये पावर में है वो लॉग से पहले आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा पहले, फिर आगे आएगा लॉग 20.46 प्लस ये वाली चीज़ तो बेटे रहेगी एज इट इज़ 2.4122, फिर उसके बाद माइनस लॉग 754.3। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई है जिसमें हमें लॉग निकालना है। तो अब वही तरीका कि लॉग 20.46 है, तो फिर ये देखें साइड पे आ जाए ज़रा, यहाँ पे करते हैं जिसको कि हमारे पास है लॉग 20.46। अब बेटे देखें पॉइंट की लेफ्ट साइड पे हमें एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए होता है, जबकि यहाँ पे तो आ रहे हैं दो, यानी कि एक 2 भी है फिर 0 भी है, तो हमने इस पॉइंट को मूव कराना है और यहाँ लेके आना है, ताकि पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट बन जाए। तो जब पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव कराएंगे तो बेटे 10 की पावर में नंबर पॉजिटिव में ऐड होंगे, तो यही चीज़ बन जाएगी 2.046 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 डिजिट मूव किया ना, आगे 1 प्लेस मूव किया तो 10 की पावर 1 आ जाएगा पॉजिटिव में। अब आपको पता है करेक्टरिस्टिक क्या होती है, करेक्टरिस्टिक 10 की पावर में जो कुछ होता है वो आपकी करेक्टरिस्टिक होती है, तो ये 1 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आ गई 1। फिर दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, मेंटीसा, तो अब मेंटीसा निकालने के लिए आपको लॉग का टेबल यूज़ करना पड़ेगा, सही है। तो ये देखें ये जी हमारे पास आ गया, पॉइंट यहाँ पे आ चुका है ना, तो इसका मतलब है कि हम पहले नंबर लिख लेते हैं 2046 है ना, तो 20 को पहले आप लॉग के टेबल में जाके 4 वाले कॉलम में देखेंगे, फिर इसी 20 को आप मीन डिफरेंस के टेबल में जाके 6 वाले कॉलम में देखेंगे। तरीका आपको सिखा चुका हूँ, तो पहले 20 को 4 वाले कॉलम में देखें तो ये आपके पास आता है बेटे 3096, फिर प्लस अब 20 को आप मीन डिफरेंस के टेबल में जाके 6 वाले कॉलम में देखें तो ये आपके पास नंबर आता है बेटे 13। अब दोनों को ज़रा ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये आएगा 3109। अब आपका मेंटीसा डेसिमल पार्ट होता है तो लिहाजा इशारिया खुद से लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 3109। अब इस नंबर का लॉग चाहिए ना, तो लॉग इस नंबर का हमें चाहिए, तो हम मेंटीसा और करेक्टरिस्टिक को ऐड कर देंगे, सही है। तो मेंटीसा और करेक्टरिस्टिक को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.3109, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटे 1.3109। लो जी ये आपके पास आ गया आंसर या वैल्यू, यानी कि इस नंबर का ये लॉग आ गया। अब इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, सॉरी 1 नहीं 2 में, ये है 2, तो लेफ्ट साइड पे चलता आ रहा है लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये 2 रहने दें, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, तो ये हमारे पास आया है जी 1.3109, क्लियर। फिर आगे हम इसका लॉग निकालते हैं। अब आ जाए जी लॉग 2.4122। अब देखें पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट मौजूद है, तो लिहाजा इसको मूव कराने की ज़रूरत ही नहीं है, तो करेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी बेटे, करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 0। ठीक, फिर उसके बाद मेंटीसा निकालना है, तो मेंटीसा डेसिमल पार्ट होता है, इसके लिए लॉग का टेबल यूज़ होगा, तो इसमें आप देखें कि 2412, अब 4 डिजिट तक हमने टेबल यूज़ करना होता है, इसका मतलब अगले वाले 2 को हम यहाँ से इग्नोर करेंगे, ठीक है, ऐसे समझें कि ये है ही नहीं, सिर्फ हमने 4 डिजिट का लेना होता है, तो इसका मतलब इस वाले 2 को हम इग्नोर कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने इसे लिखा 2412। तो अब 24 को पहले आप लॉग के टेबल में 1 वाले कॉलम में देखेंगे, फिर इसी 24 को आप मीन डिफरेंस के टेबल में 2 वाले कॉलम में देखेंगे। तरीका बेटे मैं सिखा चुका हूँ, कहें तो दोबारा बता देता हूँ। 24 है ना, तो ये आपके पास लॉग का टेबल है, इस लॉग के टेबल में आके 24, ये है बेटे 24, तो इस 24 को आप पहले 1 वाले कॉलम में देखेंगे, तो ये है 1 वाला कॉलम, 3820 आ रहा है, 3820,
3820, तो यहाँ लिख दें 3820, सही है। फिर आप बेटे इसी 24 को मीन डिफरेंस के टेबल में आके आप 2 वाले कॉलम में देखेंगे, ये है जी 24, तो ये आ गया जी आपके पास नंबर कितना आ रहा है बेटे, 2 वाले कॉलम में देखें तो नंबर आ रहा है 4, सही है जी। तो अब ये आप इसमें ऐड कर देंगे 4, तो +4, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3824। अब इशारिया खुद से लगा देंगे तो ये मेंटीसा बन जाएगा, तो यहाँ हमें मेंटीसा चाहिए था 0.3824, लो जी मेंटीसा आ गया। अब आपको इस नंबर का अगर लॉग चाहिए तो दोनों को कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा कर देंगे, तो अब कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो लिहाजा इसके अंदर 0 ऐड करेंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है बेटे 0.3824। लो जी ये आपके पास इस नंबर का लॉग आ गया। इसको अब आप इक्वेशन नंबर 2 में आके यहाँ पुट कर देंगे, तो इस नंबर का हमें लॉग निकाला था, तो ये आया है जी 0.3824। अब इस नंबर का हमें चाहिए, तो इसका भी निकालते हैं फिर लॉग, ये माइनस अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला माइनस। आगे इस नंबर का लॉग निकालना है, लॉग 754.3। अब देखें इसमें हमें ना पॉइंट को मूव कराना पड़ेगा, देखें ना पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट्स आ रहे हैं नॉन जीरो, जबकि हमें एक रखना होता है ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो फिर इस पॉइंट को हम मूव करेंगे 1 प्लेस यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे 2 प्लेस मूव कराएंगे, तो राइट टू लेफ्ट जब भी चलें तो नंबर पॉजिटिव में ऐड होते हैं, तो 2 प्लेसेस मूव कराया ना, तो ये नंबर बन जाएगा 7.543 मल्टीप्लाई 10⁻²। 2 प्लेसेस मूव किया तो पावर में 2 आ जाएगा, सही है बेटे। तो अब इसका मतलब हमारी जो करैक्टरिस्टिक है, तो वो करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, करैक्टरिस्टिक हमारी आ जाएगी 10 की पावर में जो कुछ है, 10 की पावर में है 2, तो यही हमारी करैक्टरिस्टिक होगी, ये 2 आ गई। उसके बाद हमें चाहिए होता है मेंटीसा, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे टेबल यूज़ करेंगे, तो ये है 7543। अब इसमें 75 को आप पहले 4 के कॉलम में देखेंगे, फिर इसी 75 को आप मीन डिफरेंस के टेबल में जाके 3 वाले कॉलम में देखेंगे। तो पहले 75 को 4 के कॉलम में देखें, 75 को 4 के कॉलम में देखें तो ये आता है 8774। फिर बेटे इसी 75 को आप मीन डिफरेंस के टेबल में जाके 3 वाले कॉलम में देखें, तो वो आता है +2, नंबर कौन सा आता है 2, तो इसमें ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 8776। अब मेंटीसा डेसिमल पार्ट होता है तो लिहाजा यहाँ पे इशारिया खुद से लगा देंगे, तो 0.8776। लो जी आपके पास मेंटीसा आ गया। अब मेंटीसा को इस करैक्टरिस्टिक में ऐड कर दें, तो करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, तो दोनों को बेटे ज़रा ऐड करते हैं, तो ये आ गया जी 2 + 0.8776। करें जी शाबाश, जल्दी से ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो ये सिंपल आ जाएगा 2.8776, यही आ रहा है ना, चलें शाबाश। अब यही चीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी 2.8776। लो जी अब आप पहले क्या करें, इस 2 को, ये जो आपके पास बेटे ये 2 है, इस 2 को पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 2.6218। चेक करें जी, फिर उसके बाद ये प्लस 0.3824, फिर ये माइनस का 2.8776 को भी रहने दें। अब इन तीनों को ऐड अप करें, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो बेटे लेफ्ट साइड पे तो रहेगा ना log x चलता आ रहा है, तो इन तीनों को ज़रा ऐड करें, ये आपके पास आता है 0.1266। करें जी, चेक करें आपके कैलकुलेटर पे यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। चेक करते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, पेपर में फिर आपको टेंशन नहीं होगी, आपको यकीन होगा कि यार हमने किया था यही आंसर है, तो लिहाजा आप चुप करके लिख देंगे, नहीं तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं ठीक आंसर है कि नहीं। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3, सही है जी। अब हमें तो चाहिए ना सिर्फ x, जबकि इधर x के साथ log है, तो हम लेंगे एंटी लॉग, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो इधर भी आप लेंगे एंटी लॉग और इस साइड पे भी आप लेंगे जी एंटी लॉग 0.1266, ठीक है जी। तो ये बेटे लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x = अब इसका एंटी लॉग निकालना है, तो इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे, ये यहाँ तरह साइड पे कर लेते हैं कि हमारे पास है 0.1266। अब देखें 0.12 को पहले आप एंटी लॉग के टेबल में जाके 6 वाले कॉलम में देखेंगे, तो ये है जी आपके पास एंटी लॉग का टेबल, तो 0.12 को ये आ गया 0.12, सही है। इस 0.12 को आप 6 वाले कॉलम में देखेंगे, तो ये आ रहा है जी हमारे पास 6 वाला कॉलम,
1337, 13, ये देखिए 1337, तो यहाँ लिख देते हैं 1337, फिर प्लस। अब इसी .12 को मीन डिफरेंस के टेबल में जाके, मीन डिफरेंस के टेबल में जाके 6 वाले कॉलम में देखना है। तो ये है .12, ये .12 को हम मीन डिफरेंस के टेबल में आके 6 वाले कॉलम में देखेंगे। तो ये 6 वाला कॉलम, इसमें नंबर कौन सा है बेटे? 2, तो ये 2 इसमें ऐड कर देंगे। लो जी, ठीक है यहाँ तक। तो अब इसको 2 को इसमें ऐड करें तो जाता है 1339। लो जी, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अब इसको जब यहाँ पे लिखेंगे 1339, अब इसमें इशारिया कहाँ पे आएगा? तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। पॉइंट की लेफ्ट साइड पे हमारा कैरेक्टर क्या है? 0। तो 0 की प्लेस कौन सी होती है बेटे? फर्स्ट डिजिट के बाद। ये 0 की प्लेस है, ये 1 की प्लेस है, ये 2 की प्लेस है, ये 3 की प्लेस है, फिर इस तरह से चलता जाएगा। नेगेटिव नंबर हो तो फिर हम इस तरफ चलते जाते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये 0 है ना इक्वेशन नंबर 3 में हमारा कैरेक्टर, तो फिर 0 की प्लेस बनती है ये। तो यहाँ आप इशारिया लगा देंगे तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखें, एक एक चीज़ बड़े ही आराम से लेके चल रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। इसी तरीके से आप एक दफ़ा 2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये आराम से अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह जब लॉन्ग आएगा तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करके आइएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास लास्ट नंबर 4 वाला पार्ट, तो इसमें है जी क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइड बाय 3.21। याद रहे कि ये दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में नहीं है, ठीक है, ये एक सिंगल वैल्यू है क्यूब रूट में। तो अब देखें, इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हम लेट करेंगे कि ये वैल्यू x की इक्वल है। तो x इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट सॉरी क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब बेटे इसी चीज़ को हम अगर ऐसे लिख लें, x इज़ इक्वल टू, ये क्यूब रूट है ना, तो इसका मतलब क्यूब रूट किसके इक्वल होता है? 1/3 के। तो ये आ जाएगा जी 9.364 1/3, सही है, और मल्टीप्लाई ये 21.64 और डिवाइडेड बाय ये आपके पास वैल्यू है 3.21, ठीक है। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बेटे। तो इस साइड पे भी लॉग ले लें, लॉग x, और इधर भी आप लॉग लेंगे। लॉग ऊपर वैल्यू है 9.364, 1 इसकी पावर है 1/3 मल्टीप्लाई 21.64 और ये डिवाइडेड बाय 3.21, ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक सिंपल। अब देखें, इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है और फिर कोशेंट लॉ, तो फिर हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो पहले ना मैं इसको ज़रा अलग अलग कर देता हूँ, ये देखें, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो लॉग, पहले इसका मतलब इसको हम एक अभी वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं ऊपर की, फिर इसको एक अलग कर रहे हैं, तो दो चीज़ें क्या हो रही हैं? डिवाइड। तो इस पे हम पहले क्वेश्चन लॉ अप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऊपर देखेंगे तो दो वैल्यूज आपस में भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फिर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर लेंगे। तो ये देखें, लॉग ये आ जाएगा जी आपके पास 9.364 इसकी पावर 1/3 फिर मल्टीप्लाई 21.64, ये चीज़ बंद होगी ये। अब ठीक है जी यहाँ तक। अब देखें ऊपर वाली चीज़ का लॉग, फिर ये दूसरी चीज़ डिवाइड हो रही है, तो ये आ जाएगा डिवाइड की वजह से माइनस, और फिर आ जाएगा लॉग 3.21, सही है, इसका लॉग आ गया। अब देखें कि ये दो वैल्यूज़, ये वाली और ये प्रोडक्ट में आ रही है, तो यहाँ प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा जी लॉग 9.364 होल की पावर 1/3 प्लस लॉग, प्रोडक्ट की वजह से प्लस आएगा, लॉग 21.64 और ये वाला माइनस लॉग 3.21 एज इट इज़। क्लियर बेटे यहाँ तक। अब देखें इस पूरी चीज़ पे ज़रा गौर करें कि यहाँ तो पावर लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि 1/3 आ रहा है ना पावर में। तो पावर लॉ क्या कहता है कि जो कुछ पावर में है वो लॉग से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1/3, फिर आगे आ जाएगा आपके पास लॉग 9.364 और ये वाली चीज़ एज इट इज़ लिख दें प्लस लॉग 21.64, ठीक है, फिर माइनस ये वाली चीज़ भी वैसे की वैसे लिख दें लॉग 3.21। तो ये बेटे आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, सही है जी। इस लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या चलता आ रहा है? लॉग x चलता आ रहा है। अब देखें, हमें इसका नंबर का लॉग चाहिए, फिर इस नंबर का लॉग चाहिए, फिर इस नंबर का लॉग चाहिए। तो जिस तरह से टेबल को यूज़ करते हुए हम आ रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी दोबारा यूज़ करेंगे। तो फिर यहाँ पे पहले देख लेते हैं जी इस वैल्यू को,
log 9.364। सही है बेटे। तो अब देखें पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट मौजूद है, लिहाजा पॉइंट को मूव कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर इसकी करैक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी, करैक्टरिस्टिक आ जाएगी 0। फिर हमें दूसरी चीज़ चाहिए होती है मैंटीसा। तो मैंटीसा को निकालने के लिए टेबल बिल्कुल यूज़ होगा। तो इसमें देखें कि हमारे पास आ रहा है जी 9364। तो 93 को पहले लॉग के टेबल में जाके 6 वाले कॉलम में देखेंगे, फिर इसी 93 को मीन डिफरेंस के टेबल में जाके 4 वाले कॉलम में देखेंगे। सही है ना, तरीका आपको सिखाता चलता आ रहा हूँ। तो अब 93 को लॉग के टेबल में 6 वाले कॉलम में देखें, तो ये आपके पास आता है 97। यहाँ वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा देख लें, अगर प्रैक्टिस हो गई है तो फिर आप बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा लिख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। अब मैंने क्योंकि साइड पे ये वैल्यू पहले से मेंशन कर दी है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, तरीका आपको सिखा भी चुका हूँ। तो 9713, ये आपके पास 93 को जब 6 वाले कॉलम में देखा तो आंसर आया, ठीक है। अब प्लस फिर इसी 93 को 4 वाले कॉलम में देखेंगे तो ये आएगा आपके पास 2, मीन डिफरेंस के टेबल में जाके। तो अब इसमें ऐड करें तो ये आता है 9715। अब क्योंकि मेंटीसा डेसिमल पार्ट होता है तो इशारिया खुद से लगा देंगे, तो 9715। अब दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि इस नंबर का हमें लॉग चाहिए, तो दोनों को करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, तो 0 को इसमें ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए डायरेक्ट लिख देते हैं 0.9715। लो जी, इस नंबर का लॉग आ गया। इक्वेशन नंबर 2 में आ जाएंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में आके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये 1/3 एज इट इज़। अब इस नंबर का हमने लॉग निकाल लिया है ना, तो वो आया 0.9715। सही है जी। प्लस अब इस नंबर का हमें लॉग चाहिए, इस नंबर का, तो ये भी साइड पे करते हैं जी। यहाँ पे लॉग 21.64। अब देखें पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट है, जबकि हमें एक नॉन जीरो डिजिट रखना होता है ताकि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो इस पॉइंट को मूव करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, 1 प्लेस मूव किया ना, तो ये बन गया 2.164 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। राइट टू लेफ्ट गए तो पॉजिटिव में नंबर ऐड होंगे। तो अब करेक्टरिस्टिक हमें चाहिए, तो करेक्टरिस्टिक क्या होती है, 10 की पावर में जो कुछ है वही आपकी करेक्टरिस्टिक है। तो क्या आ रहा है 1, तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक आ गई 1, ठीक है। अब हमें चाहिए मेंटीसा। अब आप टेबल यूज करेंगे बेटे, ये आ गया 2164। अब 21 को पहले लॉ के टेबल में जाके 6 वाले कॉलम में देखेंगे, तो ये आपके पास आएगा जी 21 को अगर 6 वाले कॉलम में देखें तो ये आता है 3345। फिर प्लस फिर इसी 21 को बेटे आप मीन डिफरेंस के टेबल में जाके 4 वाले कॉलम में देखेंगे, तो ये आप देखें ज़रा 21 को मीन डिफरेंस के टेबल में जाके 4 वाले कॉलम में, तो ये नंबर आता है 7। सही है जी। तो 7 इसमें ऐड कर दें, तो ये आपके पास आता है 3352। सही है। अब डेसिमल पार्ट होता है मेंटीसा, लिहाजा इशारिया खुद से लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 3352। अब दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि हमें इस नंबर का लॉग चाहिए। तो जिस नंबर का लॉग चाहिए होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो दोनों को ज़रा ऐड करें, 1 प्लस 0.3352, तो बेटे ये आपके पास आ जाता है 1.3352। लो जी, ये आपके पास आ गई लॉग की वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाए, इस नंबर का लॉग निकाला है तो ये आपके पास आया 1.3352। सही है बेटे यहाँ तक। अब ज़रा चलते हैं जी, हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया है लॉग 3.21। इस नंबर का हमें लॉग चाहिए, तो लॉग 3.21। अब देखें इसमें ना हमें पॉइंट नज़र आ रहा है कि उसकी लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट मौजूद है, लिहाजा पॉइंट को मूव कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 0 इस सिचुएशन में। फिर उसके बाद हमें मेंटीसा निकालना है, तो मेंटीसा डेसिमल पार्ट होता है, लिहाजा अब टेबल यूज़ होगा। तो ये है 321। तो अब इसका मतलब 32 को आप सिर्फ 1 के कॉलम में देखेंगे, तो 32 को बेटे आप 1 के कॉलम में देखें, ये आता है 5065। ठीक है। तो मेंटीसा डेसिमल पार्ट होता है, इशारिया खुद से लगा देंगे, तो 5065। ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 प्लस 0.5065, तो ये आपके पास यही वैल्यू रहेगी कि आपके पास 0.5065। लो जी, ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में आके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो माइनस 0.5065। लो जी, अब पहले इस नंबर को इस पे 3 पे डिवाइड करें। ठीक है, इसको पहले डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद आगे तीनों को ऐड कर देंगे। तो 0.9715 कैलकुलेटर पे करें, 0.9715 डिवाइड बाई 3, तो ये आता है आपके पास 0.323 प्लस ये वाली वैल्यू भी एज इट इज लिखते हैं 1.3352 माइनस 0.5065। अब तीनों को ऐड करें बेटे, तीनों को करें जी ऐड कैलकुलेटर पे।
चेक करें, यही आ रहा है 1.1525 और लेफ्ट साइड पे हमारे पास चलता आ रहा है log x। लो जी, ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई है, यानी कि हमने log x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हमें चाहिए सिर्फ x, तो यहाँ से log को ख़त्म करना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेते हैं जी एंटी लॉग, एंटी लॉग इस साइड पे भी लिया, लेफ्ट साइड पे, और इसी तरह से एंटी लॉग लेंगे राइट साइड पे 1.1525। अब ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x इज इक्वल टू, अब इसका एंटी लॉग लेते हैं, ये यहीं पे ले लेते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है ना, सही है। तो ये आ गया 0.1525, ये है जी। चलें आसान भी हो जाए, फिर उसके बाद इसको आगे लेके चलते हैं। चलें जी, तो अब देखें 0.15 है ना बेटे, 0.15 को पहले आप एंटी लॉग के टेबल में जाके 2 वाले कॉलम में देखेंगे, फिर इसी 0.15 को मीन डिफरेंस के टेबल में आके आप 5 वाले कॉलम में देखेंगे। तो 0.15 को हम 2 वाले कॉलम में देखते हैं। ये जी एंटी लॉग का टेबल, इसमें 0.15 ये है आपके पास 0.15, इसको बेटे आपने 2 के कॉलम में देखना है, ठीक है। तो ये 0 1 और ये है 2 का कॉलम। तो ये देखें यार है 1419, 1419, तो 1419 प्लस, अब इसी 0.15 को मीन डिफरेंस के टेबल में आके 5 वाले कॉलम में देखना है। तो ये 0.15 ये है आपका मीन डिफरेंस का टेबल, इसमें आके आपने इसको कौन से कॉलम में देखना है, 5 वाले, 5 था ना, हाँ 5 वाले। तो ये 0.15 और ये है जी आपके पास 5 वाला कॉलम, ये आ रहा है नंबर, कौन सा नंबर है जी 2। तो बेटे ये 2 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब देखें इसको करें जी कैलकुलेटर पे ऐड, तो ये आपके पास आता है 1421, सही है जी। तो यही चीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे कि 1421। अब देखें पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 आ रहा है, करेक्टर क्या है बेटे 1। तो इसका मतलब ये तो है जीरो की प्लेस, बार बार समझा क्या रहे हैं, ये जीरो की प्लेस है, तो जीरो के बाद पॉजिटिव नंबर है ना, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, तो लिहाजा ये होगी 1 की प्लेस, तो यहाँ आप इशारिया लगा देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब है जी क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log 10, बेस में 10 है, इनटू a ओवर a नॉट, a इसमें एम्पलीट्यूड है और a नॉट रेफरेंस एम्पलीट्यूड है। इफ एम्पलीट्यूड a इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट इज 10, हमें एम्पलीट्यूड a की भी वैल्यू दी गई है 10,000 और a नॉट रेफरेंस एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी हमें दी गई है 10। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, हमने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, मतलब कि इस फार्मूले में जो हमें ये m नज़र आ रहे हैं इसी को हमने कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान है, देखें सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग देते हुए बाय गिवन डाटा मेंशन करेंगे। बेटे हमें क्या क्या चीज़ दी गई है, हमें दिया गया है सबसे पहले एम्पलीट्यूड a, और वो है जी हमारे पास है 10,000, सही है, इसको लिख दें। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमें रेफरेंस एम्पलीट्यूड दिया गया है a नॉट, और वो कितना है जी, a नॉट इज इक्वल टू 10। इन दोनों को आपने पहले मेंशन कर देना है। फिर आप चाहें तो हेडिंग लगा सकते हैं कि टू फाइंड, आपको क्या चीज़ बेटे फाइंड आउट करनी है, फार्मूले में जो m दिया गया यही आपको कैलकुलेट करना है, तो हमें इस m को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, फार्मूला जो दिया हुआ है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएंगे। तो ये देखें जी, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दिया गया है ना, एज वी नो दैट, बेटे वो क्या है जी, m इज इक्वल टू लॉग, बेस में कितना है 10, और इनटू बेटे a ओवर a नॉट, ये है जी आपके पास फार्मूला। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो m इज इक्वल टू लॉग, बेस में 10, इनटू बेटे a कितना है जी हमारे पास, a है 10,000, तो यहाँ लिख देंगे जी 10,000, ठीक है जी, इस तरह से डिवाइडेड बाय रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट कितना है जी 10, तो इस 10 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो एक सिफर से कैंसल, ऊपर हमारे पास सिर्फ बचेगा 1000, तो ये आ जाएगा जी m इज इक्वल टू लॉग, बेस में 10 इनटू 1000, ठीक है। अब बेटे देखें इस 1000 को ना बड़ा सिंपल हम करके इस तरह से लिख सकते हैं, अगर इसको फैक्टराइज करना चाहें तो 1000 ना 10 के टेबल से तो 100 आ जाएगा, और फिर इसको 10 पे, फिर एक दफ़ा और 10 से, तो 10 3 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब हम m इज इक्वल टू लॉग, बेस में 10 इनटू, इस 1000 को ऐसे लिख सकता हूँ ना 10 की पावर 3। अब देखें 10 को अगर 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो वही 1000 आ जाएगा,
ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटे अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 की पावर 3 आ रहा है ना, तो पावर लॉ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ साइड पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको भूले ना। पावर लॉ, पावर लॉ क्या कहते हैं, जो कुछ पावर में है वो लॉग से पहले आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी m इज इक्वल टू, अब पावर 3 है ना तो लॉग से पहले आ जाएगी ये पावर 3, आगे लॉग बेस में 10 और इंटू 10। सही है। अब देखें हम पीछे पढ़ा के आ रहे हैं आपको कि log 10 इंटू 10, यानी कि बेस में और उसके आगे लॉग के आगे अगर नंबर सेम आ जाए तो ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो अब इस सारे की जगह हम लिख देंगे 1। तो ये आ जाएगा जी m इज़ इक्वल टू 3, इस सारे की जगह आ जाएगा 1। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 ही रहेगा। तो बेटे ये आपके पास m किसके इक्वल आ गया, 3। ये हमारा आंसर है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 7, कहता है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख, 1 लाख रुपया जो है अब्दुल्ला वो सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करता है एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, पर सालाना जो है उसका 5% रेट उसको ऐसे कह लें कि मुनाफा होना है। सो द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहा है, ठीक है ना। टी ईयर्स इज ₹y, यानी कि y से मुराद यही वैल्यू है। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, ये उसने मॉडल दे दिया इक्वेशन का कि y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 की पावर कितनी है बेटे, टी, एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा, टी, वेयर टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, फाइंड हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कितने सालों के बाद जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, इसका कितने सालों के बाद इस वैल्यू का डबल हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास एक तो मेन फार्मूला हमें दिया गया है, और वो फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 की पावर बेटे टी, तो पहले इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा जी, इसी फार्मूले से तो ही आप वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे ना। फार्मूला वो क्या है जी, y इज इक्वल टू 1 लाख, सही है, इंटू 1.05, और इसकी पावर क्या है बेटे टी, एक्सपोनेंट में, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें y हमें दिया गया, हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने ये टी ईयर्स, यानी कि बेसिकली हमें ये टी ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि टू फाइंड, आपको याद रहे कि हमारा टारगेट क्या है बेटे, टी को फाइंड आउट करना है हमने। सही है जी। अब देखें इस वैल्यू का डबल हुआ है ना, ये देखें ना, हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड, इस y का, इसी y का ही हमने डबल मालूम करना है। तो इसका मतलब मैं फिर इसी चीज़ को देखते हुए इस y को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डबल हो जाएगा। तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू, ये 1 लाख आ जाएगा बेटे अपनी जगह पे, इंटू 1.05 और होल की पावर इसकी कितनी आ जाएगी, टी आ जाएगी। अब इस y की जगह मैं लिख सकता हूँ ना 1 लाख, सही है। तो ये आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है, ये रही। तो ये आपके पास, क्योंकि इस वैल्यू का, इसी y वाली वैल्यू 1 लाख है तो डबल होना है ना, तो फिर ये आ जाएगा जी 1 लाख, ये आ गया 1 लाख इज इक्वल टू, और ये साइड रहने दें एज इट इज, ठीक है जी, 1.05, और इसका एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक बेटे, अब 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा 2 लाख, ठीक, इज इक्वल टू, अब देखें ये वाली जो चीज़ है 1 लाख, ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी बेटे, डिवाइड हो जाएगी। तो इसको एक ही स्टेप में लेके आ जाते हैं, ठीक है जी। और इस साइड पे रहेगा 1.05, और इसका एक्सपोनेंट कितना है बेटे, टी। क्लियर। अब देखें ये 5 सिफर इस 5 सिफर से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा सिर्फ 2। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ, इस साइड पे बच गया 2 इज इक्वल टू, और इस साइड पे आ जाएगा 1.05, और इसका एक्सपोनेंट कितना है बेटे, टी। क्लियर जी यहाँ तक। अब हमें यहाँ से टी चाहिए, तो अब हम इसको नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1, इस पे लॉग अप्लाई करेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी, दोनों साइड्स पे लॉग ले लें। तो ये आ जाएगा जी log 2 इज इक्वल टू लॉग इंटू 1.05, और इसका एक्सपोनेंट कितना है बेटे, टी। सही है। अब देखें लेफ्ट साइड पे तो यही चीज़ चलेगी ना, log 2, इसको भी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, log 2 इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ देखें 1.05 की पावर टी है, तो इसका मतलब यहाँ पे पावर लॉ यूज़ करेंगे, तो ये पावर लॉग के शुरू में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा टी, और आगे रहेगा log इंटू 1.05, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2, मेन इक्वेशन आ गई। अब इसमें हमें इस नंबर का भी लॉग चाहिए और इस 2 वाले नंबर का भी लॉग चाहिए, तो वही टेबल यूज़ करेंगे, सही है। तो ये ज़रा साइड पे समझ लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले बेटे करेंगे हम log 2 को मालूम। अब देखें इसमें आपके नंबर या वैल्यू के अंदर अगर आपको पॉइंट इशारिया ना दिखे तो इसका मतलब पॉइंट लास्ट में ज़रूर समझा जाता है, तो पॉइंट यहाँ पे होगा। अब इस पॉइंट के बाद अगर आप 0 लगा दें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, कदर नहीं होती, ठीक है। तो अब देखिए पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट है, तो इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए जी करेक्टरिस्टिक, तो करेक्टरिस्टिक
कैलकुलेट कैसे करेंगे? पॉइंट को तो हम मूव ही नहीं करवा रहे ना, तो पॉइंट की लेफ्ट साइड पे अगर एक नॉन जीरो डिजिट हो तो फिर करेक्टरिस्टिक क्या आ जाती है बेटे? जीरो। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ गई? जीरो आ गई। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए? मैंटीसा। हमें दूसरी चीज़ बेटे क्या चाहिए? मैंटीसा। डेसिमल पार्ट होता है ना, तो अब हम टेबल को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, लॉग का टेबल। अपनी बुक के लास्ट में जाइए, वहाँ पे लॉग का और एंटी लॉग का टेबल दिया गया। अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सारा तरीका सिखा के आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये बन गई जी वैल्यू आपके पास 2 0 0। ठीक है, अब चाहें तो इसके बाद भी आगे जीरो लगा सकते हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं ना। ठीक है, तो इसलिए हमने सिर्फ 2 ही लगाए हैं। तो अब 20 को आप लॉग के टेबल में जाके जीरो वाले कॉलम में देखेंगे। 20 को आप लॉग के टेबल में जाके जीरो वाले कॉलम में देखेंगे, तो ये है जी हमारे पास 20। ये आ गया 20। इसको हमने देखना है जीरो वाले कॉलम में, तो ये देखें 3010 3010 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे 3010। तो अब डेसिमल पार्ट होता है ना मेंटीसा, तो इशारिया खुद से लगा देंगे, तो ये आ जाएगा जी, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 0.3010। ये मेंटीसा आ गया। अब हमें इस नंबर का लॉग चाहिए, तो करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा ऐड कर देंगे ना, तो ऐड करेंगे तो जीरो को इसमें ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही वैल्यू रहेगी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.3010। लो जी, ये हमारे पास log 2 का आंसर आ गया है। सही है जी। तो अब इक्वेशन 2 में आके हमारे पास जो log 2 है उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम लिख देंगे 0.3010 इज इक्वल टू, और ये टी अपनी जगह पे रहेगा। अब log 1.05 यानी कि इस नंबर का अब हमें log चाहिए। तो इस नंबर का log कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे लाइन लगा देते हैं ताकि अलग अलग आपको याद रहे। log 1.05। अब देखें इस नंबर में भी पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इसमें करेक्टरिस्टिक क्या रहेगी? हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगी बेटे जीरो। उसके बाद अब हमें चाहिए मेंटीसा। अब हमने क्या निकालना है? मेंटीसा। डेसिमल पार्ट होता है, अब टेबल यूज़ करेंगे लॉग का। तो ये है 105, यानी कि 10 को आप लॉग के टेबल में 5 वाले कॉलम में देखेंगे। तो 10 को ये है जी आपके पास है 10, इसको आप 5 के कॉलम में देखेंगे, तो ये आ रहा है जी आपके पास है 0212। सही है, 0212। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटे ज़ीरो, क्या था जी? 0212। सही है। तो अब यहाँ पे इशारा खुद से लगा देंगे, तो 0.0212 ये मेंटीसा आ गया। अब दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, तो 0 प्लस 0.0212, तो बेटे ये आपके पास रहेगा 0.0212। लो जी, इस नंबर का भी हमने लॉग फाइंड आउट कर लिया, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। सही है, तो ये आ जाएगा 0.0212। ठीक है जी, यहाँ तक। अब देखें हम यहाँ से इजीली टी को फाइंड आउट कर सकते हैं ना बेटे। तो फिर टी को इधर ही रहने दें, इसी साइड पे, राइट साइड पे। ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212। सही है जी। करें जी इसको, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। जब आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये बेटे आपके पास टी का आंसर आ रहा है जी, टी इज़ इक्वल टू 14.198। इसी तरह से आगे चलता जाएगा, लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो वो आपके पास आंसर है। आगे वाले डिजिट जो हैं वो आप इग्नोर कर देंगे, सिर्फ डेसिमल से पहले, इस पॉइंट इशारिया से पहले जो डिजिट होंगे वो आप लिख देंगे। तो यही आपके पास फाइनल आंसर है। तो टी इज़ इक्वल टू 14 ईयर्स। ने यही पूछा था ना, हाउ मैनी ईयर्स। ठीक है, तो वो आपके पास आ गया 14 ईयर्स बाद उसकी आमदनी जो है वो डबल हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। ये आपका बेटे फाइनल आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। अब है जी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वियर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेस बाय 3%, या इसको कह सकते हैं अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन एंड इन ऑल्टीट्यूड द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेल्सियस। यूजिंग द फार्मूला टी आई इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97 और इसका एक्सपोनेंट कितना है? h/100। कैलकुलेट टेम्परेचर एट एन आल्टीट्यूड h ऑफ द 500 मीटर्स। अब देखें सबसे पहले ना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम गिवन डाटा मेंशन करेंगे। अब गिवन डाटा में हम देखें कि हमें सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है। यहाँ पे आप मेंशन करना चाहें तो कर भी सकते हैं कि गिवन डाटा। ठीक है जी, उसमें देखें हमें क्या क्या चीज़ दी गई है बेटे? इनिशियल टेम्परेचर टी आई, वो हमें दिया गया है जी, टी आई इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद हमें आल्टीट्यूड दिया गया एच, तो वो कितना है? 500 मीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एच इज इक्वल टू 500, और ये आ गया बेटे मीटर। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करनी है चीज़ बेटे? टू फाइंड। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टू फाइंड, हमें याद रहे कि हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटे? हमने फाइंड आउट करने हैं टी, टेम्परेचर। सही है जी, उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ये है जी हमारे पास गिवन डाटा। अब फार्मूला में दे रखा है उसने, तो इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे एज, या कह रहे हैं बाई यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, तो वो फार्मूला है हमारे पास कि
टी इज इक्वल टू टी आई इनिशियल टेम्परेचर, ये फार्मूला दिया हुआ है, टी आई मल्टीप्लाई 0.97 और इसका एक्सपोनेंट कितना है बेटे h/100। ये है जी हमारे पास फार्मूला। अब यहाँ से हमें टी को कैलकुलेट करना है। तो पहले तो ये देखें कि टी इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया गया 20, तो यहाँ पुटिंग कर दें 20 मल्टीप्लाई 0.97। अब h/100 है, h कितना है बेटे 500, तो मैं यहाँ h की जगह लिख देता हूँ 500 और डिवाइडेड बाय ये 100 एज इट इज़। ठीक है, अब ये दो सिफर से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 5 ही रहेगा ना, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जी t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 की एक्सपोनेंट कितना है या पावर कितनी है बेटे 5। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब बेटे हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड्स पे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इसको कह लें ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, तो इसी के ऊपर हमने लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी, तो ये आ जाएगी जी हमारे पास लेफ्ट साइड पे लॉग टी इज इक्वल टू, इस साइड पे भी लॉग लेंगे, लॉग 20 मल्टीप्लाई 0.97 और इसके ऊपर पावर कितनी है 5। ठीक है जी, अब देखें दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। तो फिर यहाँ पे देखें जी प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि लॉग 20, प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन आ जाएगा, लॉग 0.97 और इसका एक्सपोनेंट कितना है 5। ठीक है बेटे, यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, बड़े आराम आराम से आपको एक एक चीज़ करवा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से तवज्जो से बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, चीज़ें साथ साथ नोट करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना बेटे। अब देखें जी आगे हम चलते हैं इसको लेके, ये तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे रहेगा लॉग टी और ये रहेगा लॉग 20 प्लस, अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, तो यहाँ पे पावर लॉ हम यूज़ करेंगे। देखें ना 0.97 का एक्सपोनेंट कितना है 5, तो पावर लॉ यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो पावर लॉ में ये 5 जो है पावर में ये लॉग से पहले आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है जी, आगे आपके पास आ गया लॉग 0.97। अब आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। सही है, अब इसमें हमें इस 20 नंबर का भी लॉग चाहिए और इस नंबर का भी लॉग चाहिए, फिर उसके बाद हम टी को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले हम निकालते हैं जी लॉग 20, तो ये ज़रा साइड पे सॉल्व करते हैं। लॉग 20 बेटे, लॉग 20, अब देखें इसमें पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट एंड पे ज़रूर समझा जाएगा, होगा ही होगा। तो इसकी लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, जबकि अभी देखें 2 आ रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम मूव कराएंगे एक डिजिट, यानी कि 1 प्लेस मूव कराएंगे लेफ्ट साइड पे। तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये बन जाएगा 2.00 मल्टीप्लाई, आगे जितने मर्जी जीरो लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 10 रेज टू पावर, बेटे 1 प्लेस मूव किया है ना राइट टू लेफ्ट, तो इसका मतलब एक नंबर आ जाएगा पॉजिटिव में ऐड हो जाएगा। तो अब करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि 10 की पावर में जो भी नंबर है जो कुछ भी है, तो ये क्या है 1, तो यही करेक्टरिस्टिक आपकी आ जाएगी। तो करेक्टरिस्टिक क्या आ गई जी 1 आ गई। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें चाहिए दूसरी चीज़ मैंटीसा, तो मैंटीसा निकालते हैं जी, टेबल हम यूज़ करेंगे लॉग का, तो उसमें देखें ये आ गया जी 200। सही है, पॉइंट को तो इग्नोर करते हैं ना लॉग के टेबल में। अब इसका मतलब इस 20 को आगे चाहे तो जीरो लगा सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं, बस 3 तक बहुत है। तो इस 20 को हम बेटे जीरो वाले कॉलम में देखेंगे, 20 को आप जीरो वाले कॉलम में देखें, अभी हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो वो था 3010। ठीक है, इसका पॉइंट लगा देंगे तो ये आपके पास मैंटीसा बन जाएगा 3010। ठीक, अब दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास किसी भी नंबर का अब हम लॉग निकालना चाह रहे हो, तो फिर बेटे करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा ये होता है फार्मूला। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते होते हैं, किसी नंबर का अगर लॉग चाहिए तो करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा ये फार्मूला होता है। तो करेक्टरिस्टिक कितनी है 1 प्लस मैंटीसा कितना है जी 0.3010, दोनों को ऐड करें जी, ऐड करें तो ये आपके पास आता है 1.301। ठीक है, तो ये आपका बेटे log 20 का आंसर आ गया, वैल्यू आ गई। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में आके, तो ये रहेगा जी log t इज इक्वल टू, इस नंबर का हम लॉग निकाल चुके हैं, तो वो आता है 1.301 प्लस ये आ गया 5। अब हमें इस नंबर का लॉग चाहिए, ठीक है 0.97 का, तो लॉग 0.97 ये हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जीरो है, नॉन जीरो डिजिट तो नहीं है, तो लिहाजा इस पॉइंट को अब हम मूव कराएंगे राइट साइड पे, ये यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9.7, आगे बेशक जीरो लगा दें, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, बेटे लेफ्ट टू राइट गए तो इसका मतलब नेगेटिव में नंबर ऐड होंगे, 1 प्लेस मूव किया तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब हमें दो चीज़ें चाहिए, करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक 10 की पावर में जो कुछ है वो आपकी करेक्टरिस्टिक है, तो क्या आ गया -1। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए जी मैंटीसा।
तो अब इसके लिए फिर से हम लॉग का टेबल यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास आ गया जी 970, ये वैल्यू लेनी है ना, पॉइंट को इग्नोर करना है। तो अब 97 को आप ज़ीरो वाले कॉलम में देखेंगे, 97 को आप ज़ीरो वाले कॉलम में देखेंगे। तो ये है जी आपके पास है 97, ये आ गया नंबर 97। इस 97 को ज़ीरो वाले कॉलम में देखें तो 9868 क्या रहा बेटे, 9868। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9868। अब क्योंकि हमारे पास जो मेंटीसा होता है वो डेसिमल पार्ट होता है तो इशारी आप खुद से लगा लेंगे। तो यह आ गया 0.9868। ठीक है। अब किसी भी नंबर का आपको लॉग निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या है, करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो दोनों को ऐड कर देंगे। करैक्टरिस्टिक कितनी है, माइनस का 1 प्लस मेंटीसा कितने हैं 0.9868। करें जी, दोनों को ज़रा ऐड करें तो ये आपके पास आता है माइनस, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है ना, बड़ी माइनस में है, तो माइनस 0.0132 ये आता है जी आपके पास आंसर। ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो ये आगे जी इस नंबर का लॉग लिया है तो माइनस 0.0132। ठीक है जी। अब बेटे लेफ्ट साइड पे हमारे पास लॉग टी, ये लॉग टी इज इक्वल टू 1.301 प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लगा दें। ठीक है, ये देखें ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 5 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो बेटे ये आता है 0.066। चेक कर लें, क्लियर है जी यहाँ तक। अब बेटे आप 1.301 माइनस 0.066 करें, इसको दोबारा लिख देता हूँ 1.301 माइनस 0.066। ठीक है, इसको ज़रा करें कैलकुलेटर पे सॉल्व। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये आपके पास आता है जी log t इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया क्या आता है जी, वीडियो को पॉज करें जल्दी से, इसको चेक कर लें बेटे, इसको चेक करें, ये आता है 1.235। ये log t आ गया, जबकि हमें तो सिर्फ t चाहिए ना। इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। सही है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ t। अब हम समझ गए कि भाई दोनों साइड्स पे हमें एंटी लॉग लेना होगा ताकि log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाए। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो एंटी लॉग लेते हैं जी, इस साइड पे भी एंटी लॉग लेंगे बेटे, एंटी लॉग log t इज इक्वल टू, इस साइड पे भी एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग 1.235। ठीक है जी यहाँ तक। अब देखें एंटी लॉग लॉग से कैंसल तो इस साइड पे बचेगा सिर्फ t। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, नज़र आ रहा है आपको, ये बच गया t इज इक्वल टू, अब इस नंबर का एंटी लॉग लेना है तो इसको साइड पे करते हैं ज़रा, यहाँ पे 0.235। अब इसका मतलब एंटी लॉग के टेबल में 0.23 को 5 वाले कॉलम में देखना है। तो एंटी लॉग का टेबल लें जी, ये आ गया 0.23, ये है बेटे 0.23। इसको बेटे देखना है जी 0.23 को हमने 5 वाले कॉलम में, 0.3 को हमने देखना है 5 वाले कॉलम में, 0.23 और ये है जी हमारे पास 5 वाला कॉलम। तो 1718 क्या आ रहा है बेटे, 1718। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी 1718। ठीक है जी। तो अब यही आपके पास आंसर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1718। सही है। अब देखें हमारा अगर आंसर देखें, अगर आप एंड पे तो वो इशारिया में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो अब आपको पता है इक्वेशन 3 में आएंगे तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमारा कैरेक्टर क्या आ रहा है, 1। तो जीरो की कौन सी प्लेस होती है, पहले डिजिट के बाद, ये जीरो की प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ रहा है 1, तो लिहाजा 1 की प्लेस ये होगी, तो यहाँ आप इशारिया लगा देंगे। तो ये बेटे आपका फाइनल आंसर है कि t इज इक्वल टू 17.18। ये आपका फाइनल आंसर है। लो जी, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसका एक एक पार्ट, एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट आपको सॉल्व कराएं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नोट कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा, 2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।